महाबिहार तो मुक्ति होगा ही होगा, ये तो 100% श्योर है। वो तो जब वो बोला कि हम बौद्ध गया बंद कर देंगे, मेरा माथा खराब हो गया। तो हमने बोला ठीक है, आप बंद करो, अब बंद करके दिखाओ, 3 महीने बौद्ध गया बंद करके दिखाओ, हम भी देखेंगे। वो जमाना गया, आप लोगों ने अंधकार में इतना अराजकता, इतना अत्याचार बौद्ध के ऊपर किया है, पर आज तो सोशल मीडिया का जमाना है। आज आप बौद्ध गया बंद कर दो, कल हम जापान को बता देंगे, कल हम अमेरिका को बता देंगे। भारत को फिर बौद्धमय बनाना है। वंस रिलीजन इज लॉस्ट, कल्चर इज लॉस्ट। पुण्यं सुखं जीवित संख्यमी। सबसे पहले हम लोगों ने ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम ने ये बात जब लिया कि महाबिहार का मुक्ति होना है, तो हम लोगों ने एक छोटा सा रैली किया बौद्ध गया में। तो रैली से पहले हम लोग सवेरे सवेरे एक, उस टाइम पर वो कृषि मंत्री थे, उनसे आशीर्वाद लेने उनका घर गए। तो हम लोगों ने बोला देखिए सर, हम लोग ये जो रैली कर रहा है अपना स्वाभिमान बचाने के लिए, अपना बौद्ध गया मुक्ति के लिए, और हम लोग का ये अन्याय का जिस तरह से हम लोग हमारे ऊपर जो अन्याय हुआ है, इसका प्रतिवाद हम लोग कर रहे हैं, और आपका इसका समर्थन देना होगा। तो उन्होंने क्या किया मालूम है? क्या बोला है? नहीं, ये जो आप लोग जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये काम बंद करो, हम लोग का मुक्ति आंदोलन बंद करो बोला वो। और बोला कि अगर आप लोग बंद नहीं करेंगे तो यहाँ पर सांप्रदायिक तनाव होगा। अगर आप लोग ये आंदोलन बंद नहीं करेंगे, हम बौद्ध गया बंद कर देंगे। देखिए हमारे बीच में ऐसा ऐसा आदमी है। भगवान बुद्ध ने अपना शिक्षा में सबसे पहले आर्य अष्टांगिक मार्ग में 1 नंबर रखा था सम्यक दृष्टि। जिसका दृष्टिकोण ही गलत है, सब कुछ गलत हो रहा है वहां पर। जिसका दृष्टिकोण, सोचने का ढंग, देखने का नजरिया बिल्कुल गलत है, वो सब कुछ गलत होता है। इसी के कारण आज तक हमारे ऊपर में ये अन्याय होती है आए। तो जब वो बोला कि हम बौद्ध गया बंद कर देंगे, मेरा माथा खराब हो गया। तो हमने बोला ठीक है, आप बंद करो, अब बंद करके दिखाओ, 3 महीने बौद्ध गया बंद करके दिखाओ, हम भी देखेंगे। वो जमाना गया, आप लोगों ने अंधकार में इतना अराजकता, इतना अत्याचार बौद्ध के ऊपर किया है, पर आज तो सोशल मीडिया का जमाना है। आज आप बौद्ध गया बंद कर दो, कल हम जापान को बता देंगे, कल हम अमेरिका को बता देंगे। उसके बाद आप लोग जो एक जिस तरह से हिपोक्रेटिक आप लोगों ने बना कर रखा है यहाँ पर, जिस तरह से आप लोगों ने एक नाटक बना के रखा है, वो सब उजागर होगा। तो जब हमने ये खुला चुनौती उसको दिया तो वो एकदम चुप हो गए। ये तरह का मानसिकता वाले हमारे बीच में है, इसलिए हम लोग एकदम संगठित होकर आगे बढ़ना है। और ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम का मुख्य उद्देश्य ये है कि संघ को संगठित करना है। भारत में बौद्ध गया का पतन क्यों हुआ? ये संघ का टूटने का कारण बौद्ध गया, हर भारत में बौद्ध धर्म का पतन हुआ है। तो अभी हम लोग का मुख्य उद्देश्य ये है कि महाबिहार तो मुक्ति होगा ही होगा, ये तो 100% श्योर है वो तो। पर अभी हमारा कार्य है कि भारत को फिर बौद्धमय बनाना है। अभी राज सत्ता वाले सब कुछ फुदक रहे हैं वो लोग। भारत क्या है? विश्व गुरु है। भारत अखंड भारत है, पर उसको मालूम नहीं विश्व गुरु और अखंड भारत किस बदौलत हुआ है, किसके आधार पर हुआ है। वो है बिहार। एक ही राज्य है जिसके बदौलत पर आज भारत को विश्व गुरु का उपाधि मिला है और अखंड भारत का उपाधि भी मिला है। ये क्या हुआ? अखंड भारत किसके लिए हुआ है? सम्राट अशोक, जिसका राज्य विस्तार ईरान तक था। और विश्व गुरु किस लिए मिला? कोई यहाँ पर ये गुरुकुल में पढ़ने लिए नहीं आते थे, विदेश से गुरुकुल में पढ़ने के लिए कोई नहीं आया।
कहाँ आया? नालंदा में आया है, तक्षशिला में आया, और नंदपुरी यूनिवर्सिटी में आया है। और इसके कारण भारत को विश्व गुरु का उपाधि मिला है। वो किस लिए मिला, कहां से मिला, किसके बदले मिला? वो है बिहार। और आज क्या है, अंग्रेजी में बोला जाता है कि वंस रिलीजन इज लॉस्ट, कल्चर इज लॉस्ट। अगर आप अपना धर्म छोड़ेंगे तो क्या हुआ, आपका संस्कृति गायब होगा। इफ रिलीजन इज लॉस्ट, कल्चर इज लॉस्ट, वंस कल्चर इज लॉस्ट, आइडेंटिटी इज लॉस्ट, वंस आइडेंटिटी इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। आज बिहार का स्थिति यह हुआ है, इतना गरिमामय, इतना गौरवमय इतिहास होते हुए भी बिहार का ये स्थिति क्यों है? ये है कि अपना धर्म छोड़ने के कारण अपना संस्कृति भूल गया, अपना पहचान भूल गया। आज इस तरह से ये अवस्था हुआ है। अपना पहचान एक विश्व गुरु होने का, अपना पहचान अखंड भारत का, वो सब भूल के आज बिहार का ये स्थिति है। तो अभी एक बात तो निश्चित है, देखिए महाबिहार तो मुक्त होके ही रहेगा, और हम लोग का महाबिहार के साथ साथ में भारत को फिर बौद्धमय बनाने का संकल्प लेना है। और इसके लिए हम लोग एकदम संगठित होना जरूरी है। और हम बार बार बोल रहे हैं कि बौद्ध धर्म ऐसा धर्म है, इतना पवित्र धर्म है। हम घर घर में जाके, गांव गांव में जाके ये धर्म प्रचार करते हैं। मेरा काम ही पहला धर्म प्रचार ही था, धर्म प्रचार करना ही मेरा काम है। और धर्म प्रचार में हम इस तरह से कह सकते हैं कि आप बहुत सारे ऐसा सर्वधर्म सम्मेलन में हमको बोलने का मौका मिला है, और वहां पर हमने बोला है, नॉन बुद्धिस्ट को, पादरी को भी बोला है, मौलवी को बोला है कि आप बुद्ध को मानो न मानो, किंतु बुद्ध का शिक्षा तो आपको मानना ही पड़ेगा। कोई बोल नहीं सकते कि हम तो जर्मनी का आदमी है, हम अमेरिकन है, हम तो बुद्ध को नहीं मानते। तो बुद्ध को मत मानो, कोई बात नहीं, पर बुद्ध का शिक्षा से तो आप भाग नहीं सकते। अनादिपाद बेरमणि शिक्षाबद्ध समाधि आदमी, कोई बोलेगा हम बुद्ध को नहीं मानेंगे, पर आप अगर ये शिक्षा बुद्ध को नहीं मानेंगे, आप तो हत्यारा हो गया हो। तो इसीलिए बुद्ध का शिक्षा इतना पवित्र होते हुए भी हम लोग बुद्ध का शिक्षा प्रति अनभिज्ञ अज्ञानता होने के कारण आज बौद्ध धर्म का यह अवस्था है। अभी आप लोग का दायित्व बनता है कि हम लोग को बौद्ध धर्म को फिर जागृत करना है और पुराना गरिमा में इसको वापस लेके आना है। धर्म लिखा है कि पुण्यं सुखं जीवित संख्यमी, आपका जीवन का अंतिम क्षण में आपको एक ट्रांसपेरेंट अवलोकन करने का मौका मिलेगा कि हमने जिंदगी भर क्या किया, हमने जिंदगी भर क्या किया, हमने ये जिंदगी ऐसे ही नष्ट किया। तो जब आपको उस टाइम पर द लास्ट मेंटल स्टेट, अपना जीवन का अंतिम क्षण, उस टाइम पर आपको ये कभी पश्चाताप नहीं होना चाहिए कि हमने इतना अच्छा मौका मिला था हमको एक पुण्य अर्जित करने का, पर इसमें हमने अपना मूर्खता, अपना उदासीनता, अपना आलस्य के कारण हमने गवा दिया है। आप लोगों ने जिस तरह से ये आंदोलन में सहभागिता दिखाया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपना ये वार्ता यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।